ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राम हिंदी के कतिपय अन्य राम भक्त कवि अध्याय का शेष अंश। बाबा रघुनाथ दास राम सनेही। बाबा रघुनाथ दास राम सनेही ने विक्रमी संवत की 20वीं शती के प्रथम चरण में भगवान राम की अवतार भूमि और भाग्यवती अयोध्यापुरी में निवास कर अपनी तपोमयी राम भक्ति से लोगों का कल्याण किया था। उन्होंने संवत 1911 ईस्वी में विश्राम सागर की रचना की। इस ग्रंथ के उत्तरार्ध में उन्होंने 7 कांडों में श्री रामायण तथा अनेक पुराणों में वर्णित रामचरित्र के अनुसार भगवान राम के दिव्य चरित्र का बखान किया है। इसमें श्री राम की भगवत्ता का प्रतिपादन किया गया है। मुनियों द्वारा श्री राम के नामकरण संस्कार के अवसर पर यह व्यक्त कराया गया कि चराचर में जिनका तेज सर्वत्र व्याप्त है, उन सुख सागर भगवान का ही नाम राम है। जासु तेज चर अचर में व्यापक व्योम समान, तासु राम अस नाम जो सुख सागर भगवान। बाबा रघुनाथ दास का अपने विश्राम सागर ग्रंथ में कथन है कि राम ही सब में रमण करते हैं, सर्वत्र उनका ही रमण सिद्ध है। भक्तजन इस तरह राम का दर्शन कर अपनी मनोकामना सफल करते हैं। राम रमत जो सबन में, सब जह रमे तो राम। राम ही लकी रघुनाथ जन, लहत स्वभाषित काम। विश्राम सागर के उत्तर कांड में भगवान राम के राज्याभिषेक के समय शिव और ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति किए जाने के बाद वेद विप्र रूप धर कर भगवान का गुणानुवाद करते हैं। इस गुणानुवाद में वेदों में वर्णित श्री राम के निर्गुण सगुण स्वरूप का बड़ा सुंदर चित्रांकन उपलब्ध होता है। वेदों की बड़ी मार्मिक उक्ति है, जय जगदीश अजीत पति, निर्गुण सगुण स्वरूप। बाबा रघुनाथ दास जी के गुरु महात्मा देवादास थे। उन्हीं की चरण कृपा से रघुनाथ रघुनाथ दास ने विश्राम सागर ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर भगवान राम के यशोगान से अपनी पवित्र वाणी सफल की। श्री गुरु देवादास के चरण कमल धरी मात, रामचरित्र सुख प्रद कछहु बरने जन रघुनाथ। बाबा रघुनाथ दास ने विश्राम सागर के अनंत अंत में स्वीकार किया है कि श्री सीताराम ही हमारे इष्ट है और राम का नाम ही हमारे लिए प्रिय माला है। बाबा रघुनाथ दास का संपूर्ण जीवन ही श्री सीताराम जी की निर्मल भक्ति का प्रतीक है। महाकवि हरिओध महाकवि हरिओध ने उत्तर रामचरित के प्रणेता महाकवि भवभूति की तरह अपने काव्य सृजन में श्रृंगार रस के प्रिय वल्लभ रूप को ही महत्व देकर श्री कृष्ण और भगवान राम के पवित्र चरित्र का करुण विरह परक चित्रण किया। उन्होंने अपने प्रसिद्ध काव्य प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास के प्रणयन में रस परिपाक के लिए क्रोंच वध के परिणाम स्वरूप आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के मां निषाद प्रतिष्ठाम वगमः शाश्वती समा श्लोक से ही प्रेरणा ली है। महाकवि हरिओध ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद स्थान में संवत 1922 ईस्वी में यजुर्वेदीय सनाड्य ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। उन्होंने 81 वर्ष की अवस्था में संवत 2003 ईस्वी में शरीर छोड़ दिया। निस्संदेह वे विक्रमी संवत की 20वीं शती के हिंदी काव्य जगत के सर्वमान्य सम्राट थे। भगवान राम और कृष्ण, भगवती सीता और राधा के प्रति उनके हृदय में एक रस श्रद्धा भक्ति थी। महाकवि हरिओध कृत वेदेही वनवास भारतीय साहित्य में
राम परक काव्य सृजन की अविच्छिन्न सनातन परंपरा में बड़ी सफल और सरस काव्य कृति है, जिसमें श्री राम के द्वारा उनके उत्तर चरित्र की लोक विश्रुत घटना सीता परित्याग का वर्णन है, जिसमें प्रजारंजन और लोक संतोष की भावना से प्रेरित होकर दुर्मुख द्वारा रजत के अपवाद को सुनकर राजा राम ने सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेजकर उदार और पवित्र राजादर्श का निष्कलंक निर्वाह किया। भारतीय साहित्य में इस विषय को आधार बनाकर विभिन्न भाषाओं में जितने काव्य और नाटक अब तक लिखे गए हैं, उनमें लोकोक्तारानंद दायक वैदेही वनवास को निस्संदेह विशिष्ट स्थान प्राप्त है। महाकवि हरिऔध ने सीता परित्याग का काव्य विषय बड़े ही मौलिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यह उनकी काव्यगत असाधारण महनीयता है। महाकवि हरिऔध ने वैदेही वनवास के प्राक कथन में कहा है कि महाराज रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम लोकोक्त चरित और आदर्श नरेंद्र अथवा महिपाल है। श्रीमती जनक नंदिनी सती शिरोमणि और लोक पूज्या आर्य वाला है। उनका आदर्श आर्य संस्कृति का सर्वस्व है, मानवता की महनीय विभूति है और हे स्वर्गीय संपत्ति संपन्न। इसीलिए इस ग्रंथ में इसी रूप में इसका निरूपण हुआ है। महाकवि हरिओम के राम अजानुबाहु कमल लोचन मर्यादा के धाम और शील सज्जनता के धुरंधर हैं, तथा विदेह नंदिनी सीता सुकृत स्वरूपा और समस्त गुणों की निधि है। एक उपवन के उच्च मंडप में विराजित दिव्य युगल मूर्ति श्री राम और भगवती सीता के संस्तवन में महाकवि के उद्गार हैं। उपवन के अति उच्च एक मंडप में बिलसी मूर्ति युगल इन दृश्यों के देखे थी विकसी। इनमें से थे एक दिवाकर कुल के मंडन श्याम गात अजानु बाहु सरसी रूह लोचन मर्यादा के धाम शील सौजन्य धुरंधर दशरथ नंदन राम परम रमणीय कलेवर थी। दूसरी विदेह नंदिनी लोक ललामा सुसंस्कृति स्वरूपा सुकृति स्वरूपा सती विपुल मंजुल गुण धामा। गुप्तचर दुर्मुख से भगवान राम ने जनक नंदिनी के प्रति रजक द्वारा लगाए गए अपवाद रावण ग्रह आवास कलंक की बात सुनकर प्रजा रंजन और लोकाराधन की संकल्प पूर्ति पर अब गुरु वशिष्ठ से मंत्रणा की। जब गुरु वशिष्ठ मंत्रणा की तब उन्होंने श्री राम की नीति की सराहना की तथा उस नीति के अनुरूप ही सीता के आचरण में विश्वास प्रकट किया। श्री राम और वशिष्ठ जी के कथन कथोपकथन में हरिऔध जी ने बड़ी युक्ति से श्री राम की राजनीति का समर्थन किया है और सती शिरोमणि भगवती सीता के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है। वशिष्ठ जी की श्री राम के प्रति युक्ति है, जो हो पर पथ आपका अतुलनीय है। लोकाराधन की उदारतम नीति है, आत्म राम का बड़ा उच्च उपयोग है, प्रजापुंज की उसमें भरी प्रतीति है। श्री वशिष्ठ जी ने राम को सत्प्रेरणा दी कि वे सीता के परित्याग की बात उनको बता दें, किंतु आपसे यह विशेष अनुरोध है, सब बातें कांता को बतला दीजिए। स्वयं कहेगी वह प्रति प्राणा आपसे लोकाराधन में विलंब मत कीजिए। सती शिरोमणि पति परायणा पुत भी वह देवी है, दिव्य भूतियों से भरी। हे उदारतामयी सुचिरिता सुचरिता सद्वेता
जनक सुता है परम पुनीता सुरसरी। श्री राम ने भगवती जनक नंदिनी का परित्याग कर दिया, वे वाल्मीकि के आश्रम में आ गई। रामायण कथा के परम मर्मज्ञ महर्षि वाल्मीकि ने भगवती सीता के स्वागत सत्कार में जो सहृदयता पूर्ण उद्गार प्रकट किए, उनमें महाकवि हरिऔध की भक्ति भावना का निर्मल दर्शन होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पुत्री जनक का परम सूची पग पढ़ पाया, जहाँ आप मानवी हैं तो देवी कौन है। महादिव्यता किसे कहाँ ऐसी मिली, आतिव्रत अति पुत सरोवर अंक में, कौन पति रता पकजिनी ऐसी खिली। भगवान राम त्रिभुवन पति हैं, जो जनक नंदिनी उनकी प्राण प्रियतमा साक्षात भक्ति है। महाकवि हरिऔध ने वाल्मीकि आश्रम वासिनी सीता के प्रति श्री शत्रुघ्न द्वारा कहलवाया है। यदि रघुकुल तिलक पुरुष हैं, श्रीमती शक्ति है उनकी, जो प्रभु वर त्रिभुवन पति हैं, तो आप भक्ति हैं उनकी। महाकवि हरिऔध ने वैदेही वनवास काव्य के संपूर्ण 18 सर्गों में भगवान राम के पावन उत्तर चरित्र का काव्य रूप प्रस्तुत कर राम कथा में अपनी प्रगाढ़ श्रद्धा व्यक्त की है। हरिऔध जी ने कहा है, विदेही वनवास के संबंध में प्राच्य कथन के अंत में, जिसके सेवन से बने पामर नर सिरमोर, राम रसायन से सरस है न रसायन। और महाकवि की वैदेही वनवास के रूप में राम कथा कारिता परम गौरवमयी है। महाकवि रामचरित्र उपाध्याय महाकवि रामचरित्र उपाध्याय ने श्री वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामचरित्र चिंतामणि महाकाव्य की रचना कर भगवान राम से संबंधित उपासना क्षेत्र में एक मौलिक और नवीन कीर्तिमान स्थापित किया। इस महाकाव्य में राम के भगवत स्वरूप की मर्यादा वृत्ति की कवि ने बड़ी सावधानी और सूक्ष्म दृष्टि से अभिव्यक्ति की है। यद्यपि राम की कथा इसमें संक्षेप में ही वर्णित है, तथापि वर्णन का ढंग अत्यंत आकर्षक और काव्य के प्राय सभी गुणों से परिपूर्ण है। पंडित रामचरित्र उपाध्याय का जन्म संवत 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में हुआ था। अयोध्या नरेश दशरथ के घर में बालक रूप में पिता की गोद में मचल मचल कर रोने वाले श्री राम का बड़ा स्वाभाविक चित्रण किया है। कवि ने जिसमें भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और महत्व बुद्धि का परिचय मिलता है। मुनि वृंद वन में है, तरसता हर घड़ी जिसके लिए, साकेत में वह खेलता है, नृप फिरे किसके लिए, जिस शाम सुंदर राम को लख ईश होते मोद हैं, वह मचल कर रो रहा विशेष दशरथ गोद में जिसकी भ्रकुटी इंगित हुए, यह नाचता संसार है, वह ठुमक करके नाचता अवधेश के आगार में, जो विश्व को लेकर अशन जगदीश विश्वंभर हुआ, वह दूध रोटी का खवैया अवधपति के घर हुआ। राक्षसों के विनाश के लिए श्री विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से राम लक्ष्मण को साथ भेजने की याचना की और कहा कि राम ही असुरों को मारकर पृथ्वी पर उनके उत्पात और अत्याचार का नाश कर सकते हैं। असुर मायावी हैं, राम ही उनकी माया का अंत कर सकते हैं।
वे तीनों लोकों के नियंता हैं। श्री विश्वामित्र के उपर्युक्त कथन में भगवान राम के अवतार को महाकवि रामचरित्र उपाध्याय ने विदेशी सत्ता से आक्रांत अपने समकालीन भारतीय राष्ट्र के संरक्षण का निमित्त बनाया है। विश्वामित्र जी की युक्ति है, मायावी हैं असुर, राम माया नाशक हैं, चुप समझे या नहीं, राम त्रिभुवन शासक हैं। महाकवि रामचरित्र उपाध्याय के राम का अवतार भूमि का भार हरने के लिए हुआ था। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि अयोध्या में राज्य करने की अपेक्षा भूमि के भार को हरना अधिक महत्व का कार्य है। वन गमन के प्रसंग में उनकी युक्ति है, यश को मलिन मैं क्यों करूं, भू राज करने के लिए, जब जन्म मेरा है हुआ भूभार हरने के लिए। मारीच ने सीता हरण की कुबुद्धिपूर्ण योजना वाले रावण को लौटकर लंका में राज्य करने की सम्मति दी और भगवान राम की भगवत्ता और भगवती सीता की परम दिव्यता को और संकेत किया। कवि ने दो ही चार शब्दों में राम तत्व की सूक्ष्मता का मारीच के माध्यम से जो दिग्दर्शन कराया है वह अपने आप में बड़ा ही मार्मिक और अर्थपूर्ण है। मारीच ने रावण को समझाया, पुण्य पुंज भारत में रावण सुख सोता है साधु समाज, बात मान जा छोड़ न उसको, कर जाकर लंका का राज। मंत्री तेरे स्वार्थ लिप्त हैं उनकी बातें मान नहीं, क्या है राम कौन है सीता इसका तुझको ज्ञान नहीं। संपूर्ण आसुरी सत्ता के सार्वभौम प्रतिनिधि रावण को अंगद जी ने श्री राम की शरण में जाने की जो सत्प्रेरणा प्रदान की थी उसमें श्री राम के भागवत ऐश्वर्य का महाकवि रामचरित्र उपाध्याय द्वारा बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। अंगद ने रावण को सावधान किया, सब सुरासुर हो वश आपके, करगता यदि हो सब सिद्धियां, तद्यपि हे धनुदेश्वर जानना, निज विनाशक नाशक राम को, अखिल लोक नरप्रशेरवर राम को समझ के उनके मिलिए अभी। यह पूरी रघुनाथ रणांगनी में धनुज होम न हो, मन में डरो। लवकुश दोनों कुमारों ने श्री राम के सम्मुख रामायण का गान करते हुए काव्य के संबंध में जो कुछ कहा वह रामचरित उपाध्याय की राम काव्य संबंधी भावना का परिचायक है। सत्काव्य चिंतामणि सदृश है, कवि जगत गुरु तुल्य है। सत्काव्य ही त्रिलोक्य में बस एक वस्तु अमूल्य है। रामचरित चिंतामणि भगवान राम के पवित्र चरित्र का काव्य है। रामचरित उपाध्याय की राम भक्ति स्तुत्य है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त भारत भारती ऐसे साहसपूर्ण काव्य के रचयिता राम भक्त कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने साकेत महाकाव्य में नितांत मौलिक शैली में संपूर्ण रामचरित्र का बखान करते हुए 20वीं शती की जागरण भावना से संपन्न भारतीय राष्ट्रीयता को प्रणान्वित कर हिंदी साहित्य ही नहीं समस्त भारतीय साहित्य की श्रीवृद्धि में अप्रीतम योग दिया है। साकेत महाकाव्य में अत्यंत नवीन ढंग से राम कथा प्रस्तुत की गई है। यद्यपि श्री रामचरित्र के वर्णन में महाकवि मैथिली शरण जी ने आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और महाकवि कालिदास के रघुवंश परक काव्य वर्णन से प्रेरणा प्राप्त की है, तथापि अनेक स्थलों पर गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का भी स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है। उनकी कृति में राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी ने साकेत महाकाव्य में
सौभाग्यवती, उर्मिला, मांडवी, शत्रुघ्न तथा भरत के चरित्र वर्णन में व्यापक राष्ट्रहित का आर्य संस्कृति से मर्यादित रूप व्यक्त किया है और केकई के चरित्र को काव्य का उपसंहार करते हुए बहुत सार्थक और महत्वपूर्ण परिलक्षित किया है। अपनी दूसरी रामपरक पंचवटी नाम की रचना में मैथिली शरण जी ने श्री लक्ष्मण जी की भगवती सीता और राम के प्रति सेवा भावना की सजीव मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 ईस्वी के में उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में चिरगांव ग्राम में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण जी वैष्णव और सनातनी विचारधारा के राम भक्त थे। मैथिली शरण जी के जीवन को काव्य रचना की ओर प्रेरित करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। मैथिली शरण जी अंग्रेजी दासता से मुक्त पुण्यमय भारत देश के प्रथम राष्ट्र कवि थे और स्वतंत्र भारत की राष्ट्र परिषद के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कवि प्रतिनिधि थे। वे सदा राम की भक्ति में भाव विभोर रहते थे। उनकी सरल जीवन वृत्ति में आस्तिकता भरी पड़ी थी। उन्होंने 12 सर्गों में अपना साकेत महाकाव्य पूरा किया और उसमें राम का यशोगान कर अपनी वाणी सार्थक की। उन्होंने अपने पिता के कर कमलों में साकेत का समर्पण करते हुए उन्हीं की सीख दोहराई है, वहां कल्पना भी सफल जहां हमारे राम अपने इष्ट देव राम के प्रति मैथिली शरण गुप्त की युक्ति है। हे राम, आपने मानव रूप में लीला करने के लिए सगुण रूप धारण किया। आप संपूर्ण विश्व में रमण करते हैं। यदि आप ईश्वर नहीं हैं तो मैं निरीश्वर हूँ। ईश्वर इसके लिए मुझे क्षमा करें। यदि आप मेरे चित्त में रमण नहीं करते तो हे राम, मेरा चित्त ही आप में आपके ललित लीला चिंतन में तत्पर रहे। राम, तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करें। तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। भगवान राम के अवतार धारण करने के प्रसंग में कवि ने साकेत के आरंभ में निवेदन किया है। स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया, भाग्य भास कर उदयगिरी पर चढ़ गया। हो गया निर्गुण सगुण साकार है, ले लिया अखिलेश ने अवतार है। भगवान ने मानव रूप में प्रकट होकर मानवी का अयमान किया। यह उन लीला धाम की भगवत वत्सलता है। उन्होंने भूमि का भार हरने के लिए तथा संसार के लोगों को सतपथ पर चलाने के लिए अवतार लिया। मैथिली शरण जी की युक्ति है, किस लिए यह खेल प्रभु ने है किया, मनुज बन कर मानवी का पै पिया। भक्त वत्सलता इसी का नाम है और वह लोकेश लीला धाम है। मैथिली शरण गुप्त ने इस तथ्य में दृढ़ विश्वास प्रकट किया कि श्री राम का चरित्र काव्य, इस चरित्र का चिंतन करना ही कवि बन जाना है। कोई भी हो, यदि उसकी वाणी रामचरित्र का गान करती है, रचना करती है, तो वह निस्संदेह कवि है। कोई भी राम का चरित्र चिंतन कर सहज रूप से कवि होने की प्रतिष्ठा पा सकता है। उन्होंने वनवास की अवधि में श्री राम के श्री वाल्मीकि जी के आश्रम पर आने के समय आदि कवि के मुखारविंद से इस सत्य का प्रतिपादन कराया है। राम तुम्हारा व्रत आपकी ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है।
साकेत में मैथिली शरण जी ने श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के प्रति आत्मीयता अथवा भक्ति भावना का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वन की सीमा में प्रवेश करते ही वनवासी राम ने जन्मभूमि के प्रति जो आत्मीयता प्रकट की, उसमें कवि की अयोध्या के प्रति अनुरक्ति की झांकी उपलब्ध होती है। बड़ी पुण्यमयी भावना है यह राम की अवतार भूमि के प्रति। स्वर्गोपरि साकेत राम का धाम तू, रक्षित रख निज उचित अयोध्या नाम तू। राज्य जाए तो आप चला जाए कहीं, आऊं अथवा लौट यहाँ आऊं नहीं। रामचंद्र भव भूमि अयोध्या का सदा, और अयोध्या रामचंद्र की सर्वदा। साकेत के राम साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान चराचर के पालन करता विष्णु है। गंगा पार उतरने का प्रसंग है। भगवती सीता पारंबा ने गुह केवट को अपनी स्वर्ण मुद्री का उतार कर मिलन स्मृति प्रतीक रूप देनी चाहिए। गुह ने बड़े निष्कपट भाव से कहा कि मुझे ऐसी कृपा नहीं चाहिए हे राम, मुझे तो उस चरण रज की ही नितांत अपेक्षा है जिसने जड़ बनी अहल्या में चेतन मूर्ति का सृजन कर दिया। कवि मैथिली शरण गुप्त की भगवत रण भगवत चरण रज की निष्ठा धन्य है। गुरु का अत्यंत भक्तिपूर्ण निवेदन है। क्षमा करो इस भांति न तुम तज दो मुझे, स्वर्ण नहीं है राम चरण रज दो मुझे। जड़ भी चेतन मूर्ति हुई पाकर जिसे, उसे छोड़ पाषाण भला भावे किसे। गुरु वशिष्ठ ने दशरथ जी की जलती चिता देख कर लोगों को समझाया कि मानव जीवन क्षणभंगुर है। हमें अपने जीवन में सत्य शिव और सुंदर की स्थापना करनी चाहिए। राम ही परम सत्य हैं, उनका ही नाम सत्य है। सत्य है स्वयं ही शिव, राम सत्य सुंदर हैं। सत्य काम सत्य और राम नाम सत्य है। मैथिली शरण गुप्त ने संजीवनी औषधि लेकर अयोध्या के सीमांत प्रदेश से निकलने वाली हनुमान के मुख से जो भरत के बाण से विद्ध होकर हाँ लक्ष्मण हाँ सीते कहकर क्षण मात्र में लिए भूमि पर आ गिरे थे, सीताहरण प्रसंग से लेकर लक्ष्मण की मूर्छा के प्रसंग तक के निरूपण में भगवान राम के चरित्र का बड़ा मनोरम वर्णन कराया है, तथा उसके बाद में रावण वध और लंका विजय के प्रसंग का महर्षि वशिष्ठ द्वारा वर्णन प्रस्तुत किया है। इस तरह उन्होंने साकेत महाकाव्य में भगवान राम के पवित्र चिंतन से अपनी भगवत भक्ति की पुष्टि की है। हनुमान जी ने अपने द्वारा निरूपित चरित्र के अंत में भरत को समझाते हुए सत्य विग्रह श्री राम की शक्ति के विवेचन में कहा है। मायावी रावण प्रसिद्ध है किंतु सत्य विग्रह श्री राम, चिंता करें न आप चित्त में निश्चिंत ही है शुभ परिणाम। अयोध्या लौटने पर राम ने भरत के त्याग की सराहना में उनसे मिलते समय जो भाव व्यक्त किया, उसमें कवि ने भगवान की भक्त वत्सलता का परिचय कराया है। उठ भाई तुल सका न तुझसे राम खड़ा है, तेरा पलड़ा पड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत और पंचवटी में रामचरित्र का चिंतन उनकी भगवत भक्ति की देन है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। चरण सेवा की प्रार्थना। हे मेरे स्वामी राम, गले में कमल पुष्पों की माला धारण करने वाले आप सदृश अतिशय उदार दीन वत्सल और दया में प्रभु को छोड़कर मैं और किस अनामय पुरुष की शरण लूं। अतः मैंने तो आपके ही चरण कमलों का आसार आसरा लिया है। हे सीता जी के सहित राम,
आप प्रसन्न होकर मेरी सर्वदा रक्षा कीजिए। और हे दया में रघुनंदन, आपका भजन करने वाले मुझको अपने चरण कमलों की दास्ता दीजिए। जय माता सरस्वती। जय माता। श्री राम मंगला शासन। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाबध्याय इत्यादि। प्रशंसनीय गुणों के सागर कौशलेंद्र श्री रामचंद्र का मंगल हो। चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र अखिल मंडलेश्वर श्री रामचंद्र का मंगल हो, जिनका स्वरूप वेदों और उपनिषदों द्वारा जानने योग्य है, जो मेघ के समान श्याम मूर्ति वाले हैं, जिनका स्वरूप पुरुषों को भी मोहित करने वाला है। उन पुण्य श्लोक पवित्र यश वाले श्री रामचंद्र का मंगल हो, जो विश्वामित्र ऋषि के प्रिय और राजा जनक के भाग्यों के फल रूप है। उन भव्य रूप वाले श्री रामचंद्र का मंगल हो, जो सदा पिता की भक्ति करने वाले हैं और जिन्होंने अपने भ्राता और सीता जी के साथ रहते हुए समस्त लोगों को आनंदित किया है। उन श्री रामभद्र का मंगल हो, जिन्होंने अयोध्या निवास छोड़कर चित्रकूट पर विहार किया और जो सभी मुनियों के सेव्य हैं। उन धीरोधार श्री रामभद्र का मंगल हो। लक्ष्मण तथा जानकी जी सदा भक्ति पूर्वक जिनकी सेवा करते हैं तथा जो धनुष बाण और तलवार को धारण किए रहते हैं, उन मेरे स्वामी श्री रामभद्र का मंगल हो, जिन्होंने दंडक वन में निवास किया, जो खरदूषण के शत्रु हैं और अपने भक्त गृधराज को मुक्ति देने वाले हैं। उन श्री रामभद्र का मंगल हो, जो आदर सहित शबरी के भी दिए हुए फल मूल के अभिलाषी हुए, जो सुलभता से पूर्ण अर्थात थोड़े ही परिश्रम से प्राप्य हैं और जिनमें सतव गुण का आधिक्य है। उन श्री रामभद्र का मंगल हो, जो हनुमान से युक्त हैं तथा जो वाली का वध करके कपीश्वर सुग्रीव की अभिष्ट पूर्ति करने वाले हैं। उन महाधीर श्री रामभद्र का मंगल हो, जो सेतु बांधकर समुद्र को लांग गए और जिन्होंने राक्षस राज रावण पर विजय पाई। उन रणधीर श्री मान रघुवीर का मंगल हो, जिन्होंने प्रसन्न होकर विभीषण को लंका के रूप में अभिष्ट का दान किया और जो सब लोगों को शरण देने में समर्थ हैं। उन श्री राघव रामचंद्र का रामभद्र का मंगल हो। वन से अपनी दिव्य नगरी अयोध्या में लौट आने पर जिनका सीता जी के सहित राज्याभिषेक हुआ, उन महाराजाओं के राजा श्री रामभद्र का मंगल हो, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के भी सेव्य हैं। ब्राह्मण्य ब्राह्मणों और वेदों की रक्षा करने वाले हैं। श्री जानकी जी के प्राणनाथ हैं। उन रघुकुल के नाथ श्री रामभद्र का मंगल हो। श्री जो श्री संपन्न सुंदर आकार वाले जमाता मुनि ऋषि श्रृंग की कृपा से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। उन मेरे महान प्रभु रघुनाथ जी का मंगल हो। मेरे आचार्य जिनमें मुख्य हैं, उन अवर्चनीय अवार्चिन आचार्यों तथा संपूर्ण प्राचीन आचार्यों ने मंगला शासन में परायण होकर जिनका सत्कार किया है, उन श्री रामभद्र का मंगल हो। जमाता मुनि ऋषि श्रृंग ने इस सुंदर मंगला शासन का निर्माण किया है। इससे प्रसन्न होकर तीनों लोकों को प्रति श्रीमान रामभद्र सदा ही हम सबका मंगल करें। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री राम प्रेमाष्टक। श्याम हुदा भर्म बिंद
विशाल नेत्रम इत्यादि। जो नील मेघ के समान श्याम वर्ण है, जिनके कमल के समान विशाल नेत्र हैं, जो बंदुक दोपहरिया के पुण्य के पुष्प के समान लाल लाल होठ, हथेली और तलवों से सुशोभित हैं, जो सीता जी के साथ विराजमान एवं अभ्युदयशील हैं, जो धनुष बाण को धारण किए रहते हैं, जिनका वेश बड़ा ही सुंदर है, उन श्री राम को मैं सिर से नमस्कार करता हूँ। जो क्रोण मेघ के समान तीर गंभीर टंकार ध्वनि करने वाले धनुष को धारण कर और अपने वेग से वायु का भी मान मर्दन करने वाले एक बाण को तरकस से खींच कर मत डरो, यूं कहते हुए अपने आश्वासन देने आश्रितों को आश्वासन देने वाले हैं, तथा जिन्होंने रण में दानवराज रावण का वध किया, लक्ष्मण के सहित वे श्री रामचंद्र जी ही मेरे सब प्रकार सहायक हैं। जो राजा दशरथ के वंश में दीपक प्रकाशक हैं, जिनके बाहुबल का प्रताप मापा नहीं जा सकता, जो रावण पर कोप करने वाले समस्त पापों का प्रक्षालन करने वाले देवताओं के वैरियों को ताप देने वाले और अनेक राजाओं को आनंद प्रदान करने वाले हैं। अज्ञान और पाप से रहित वे श्री रामचंद्र जी ही मेरे सहायक हैं। जो नील कमल पत्र के समान वर्ण वाले मेरे अभिष्ट वस्तुओं के दाता, मुनि जनों की रक्षा करने वाले और राक्षसों के एकमात्र नाशक हैं, जो अपने नाम के उच्चारण मात्र से ही पुरुषों के पाप का हरण करने वाले हैं। समस्त देवताओं के राज राजेश्वर वे श्री रामचंद्र जी ही मेरे सहायक हैं। जो असुर कुल को भस्म करने के लिए अग्नि है, देवताओं और मनुष्यों के समूह के हृदय कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं, असंख्य गुणों की सीमा है, नील मेघ मंडली के समान जिनका श्याम शरीर है, और जो शम मनोनिग्रह में मुनीश्वरों को भी जीतने वाले हैं, वे रघुकुल के अग्रणी श्री रामचंद्र जी ही मेरे सहायक हैं, जिन्होंने लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और वायु वेग वाले वाणों के समूह से मारीच निशाचर की माया का नाश किया। वे जो शिव जी के धनुष का भंजन करने वाले तथा पृथ्वी की पुत्री सीता के नयन कुमुद को विकसित करने के लिए चंद्रमा के समान हैं, वे श्री रामचंद्र ही मेरे सहायक हैं। जो हनुमान जी के हाथों पर अपने चरण कमलों को रखे हुए हैं, जिन्होंने अगस्त्य ऋषि के कहने से इंद्र द्वारा प्रदत्त धनुष को स्वीकार किया, जिनका तुणीर तर्कस असंख्य बाणों से परिपूर्ण है, जो रणधीर हैं और जिन्होंने अति शीघ्रता से वानर राज वाली को मार गिराया, वे श्री रामचंद्र जी ही मेरे सहायक हैं। जो स्वर्ण के समान निर्मल गौर कांति वाली सीता के साथ जुड़े रहते हैं, ऋषियों और मनुष्यों ने भी जिन्हें श्रेष्ठ और आदरणीय माना है, जो संपूर्ण वागीश्वरों के वंदनीय तथा अपने भक्त समुदाय की बंधु के समान रक्षा करने वाले हैं, जिन्होंने लीला से ही समुद्र पर पुल बांध दिया था, वे देवता मनुष्य तथा वानरों के स्वामी श्री रामचंद्र जी ही मेरे सहायक हैं। जो पुरुष यमुनाचार्य जी द्वारा रचित इस दिव्य तथा कल्याणदायक श्री राम प्रेमाष्टक स्तोत्र का शुद्ध भाव से पाठ करता है, वह श्री रामचंद्र जी का सामीप्य प्राप्त करता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। कथा को विराम दिया जाता है। अगला अध्याय बड़ा विस्तृत है, समय पे पूरा नहीं हो पाएगा। समय की मर्यादा अनुसार
मैं कथा को विराम देता हूँ। आगे हरी इच्छा से पाठ करेंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।